16,000 की लिस्ट में दास दासी बनने से तो अच्छा शाहूकार प्रजा बने। बाप का कहने का अर्थ क्या है? कि साहूकार भी बन जाएंगे बड़े ते बड़े, तो राजा के कंट्रोल में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? है? राजा जब चाहे तो राज्य के कल्याण के लिए साहूकार की सारी संपत्ति ले सकता है या नहीं ले सकता है? ले सकता है। आज भी ये परंपरा चल रही है। शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, गलियां और रोड बनी हुई है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो चाहे गांव का गली हो, चाहे कस्बे का रोड हो और चाहे बड़े शहर का रोड हो, वो अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और किसी का मकान रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, तो सरकार का आदेश होगा कि ये मकान हटाया जाए। तो हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? है? हटाना पड़ेगा। राजा राजा होता है और प्रजा प्रजा होती है। प्रजा को अधीन ही रहना पड़ेगा। राजा स्वाधीन होता है। जो सदा स्वाधीन रहने वाला है वो बाप उसे बनाने वाला है। स्वाधीन बाप के स्वाधीन बच्चे राजा बनते हैं। तो मुरली में तो ये कह दिया क्या 16,000 की लिस्ट में आकर जाकर के दास दासी बने, उससे तो अच्छा है साहूकार प्रजा बन जाए। लेकिन ये 16,000 में से सबके लिए कह दिया या कोई छूट जाते हैं? हैं? 108 छोड़े हुए हैं। क्या कहा? 108 जो राजाएं हैं वो नहीं नाम गिनाया, उनकी गिनती नहीं की, क्योंकि 108 क्या बनने वाले हैं? राजाएं बनने वाले हैं। तो लक्ष्य हमारा क्या है? यहां आकर के हम बैठे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य प्रजा बनने का है। बाप हमको प्रजा बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? हैं? प्रजा बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? नहीं। क्या पढ़ाने आए हैं? प्रजा योग पढ़ाने नहीं आए हैं। जो कह रहे हैं कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा दास दासी बने, उससे तो अच्छा क्या बने? साहूकार प्रजा बने। बाप का कहने का अर्थ ये नहीं है। क्या अर्थ है? बाप का कहने का अर्थ ये है कि 16,000 थर्ड क्लास माला है। क्या? फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास माला कौन सी है? 8 और 108। उसमें आने के लिए मना कर दिया है? नहीं मना किया। तो जो नीचा संकल्प करने की आदि है जन्म जन्मांतर की, उनकी बुद्धि में तो झट बैठ जाएगा। क्या देखो बाबा ने कहा है, क्या क्या कहा है कि 16,000 की लिस्ट में जाकर के दास दासी बने, उससे तो अच्छा साहूकार प्रजा में आए। अरे साहूकार प्रजा में आवे वो अच्छा इसलिए नहीं है कि उन्हें अधीन रहना पड़ता है। पराधीन सपने सुख नहीं, करी देखो विचार मन माही। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। सुख काहे में है? स्वाधीनता में सुख है या पराधीनता में सुख है? स्वाधीनता में सुख है। तो बाप तो हमको ऊंचा लक्ष्य देते हैं। क्या कहते हैं?
मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूं। राजा बनो। क्या? रानी योग भी नहीं कहा। क्या? राजयोग। राजा बनो। मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं, रानी बनने वाले मेरे बच्चे नहीं है। तुम मेरी माला नहीं है क्या? जो जन्म जन्मांतर राजा बनने के स्वभाव संस्कार वाले हैं वो मेरे बच्चे, और जन्म जन्मांतर रानी बनने के स्वभाव संस्कार वाले हैं वो विष्णु के बच्चे है। हाँ, ये अंतर है। तो क्या बनना चाहिए? राजा बच्चे बनना चाहिए। बाप खुद राजा नहीं बनता है, हम बच्चों को राजा बनाता है। कितना बड़ा त्याग है। क्या? खुद ना बने और बच्चों को बनाए, उसको कहेंगे बाप।